व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस अनिवार्यता और बड़े शुल्क के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित नए ट्रेड लाइसेंस नियमों और बढ़े हुए शुल्कों के विरोध में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारिक संगठनों ने इसे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए तत्काल प्रभाव से नियमों पर पुनर्विचार की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष कमलेश वैद, महामंत्री अरुण डोलानी और कोषाध्यक्ष शिव अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि निगम द्वारा अचानक ट्रेड लाइसेंस के अनिवार्य करने और नए शुल्क तय करने से व्यापार जगत में गहरी चिंता है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही जीएसटी, आयकर, व्यवसाय पंजीयन, श्रम विभाग, नगर निगम टैक्स, स्वच्छता शुल्क, बीमा शुल्क समेत कई तरह के भुगतान किए जाते हैं। ऐसे में एक और लाइसेंस शुल्क थोपना अनुचित है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नए नियम उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे और शहर के छोटे व्यापारियों पर वित्तीय दबाव पड़ेगा। उनका कहना है कि किसी भी नए शुल्क, लाइसेंस या कानून को लागू करने से पहले व्यापार समुदाय से चर्चा आवश्यक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। चैम्बर ने ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता से संबंधित प्रस्तावित नियमों पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए। किसी भी नए शुल्क या लाइसेंस को लागू करने से पहले व्यापारिक समुदाय से विस्तृत चर्चा की जाए। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु व्यापारी हितैषी नीतियां बनाई जाए, न कि व्यापार पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए। व्यापारियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि शहर की आर्थिक व्यवस्था और छोटे व्यापारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नियमों पर निर्माण लिया जाए। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। जी भैया बताएंगे क्या बात? हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जो भी ट्रेड लाइसेंस के रूप में हमारे सामने आया है। उसमें इन्होंने 2 क्राइटेरिया रखा है, क्षेत्रफल के आधार पे है। अब मान लो जिसकी शॉप 500 फीट है उसको ठीक है 700-800 में चल जाएगा, और जिसकी 20,000 फुट का गोदाम हो कैसे करेगा? मान लो फर्नीचर शॉप हो गई, किराना दुकान का गोदाम हो गया। अब इसमें पहली बात तो व्यापारियों को संज्ञान में नहीं लिया गया। व्यापारी नॉलेज में डालना चाहिए। अगर व्यापारी कोई अधिभार बना रहा है, उनको एक विश्वास में लेके बातचीत करके फिर उसका हल निकल जाए। हमारी यही मांग है कि इसमें पुनर्विचार कर लें। हो सके अगर कुछ तो राहत दे दें तो व्यापारी भी है। ऐसे निगम को ऑलरेडी बहुत टैक्स देते हैं, 4-5 प्रकार से पैसा दे ही रहे हैं। अब उसके बाद यह नया अधिभार आपने दे दिया, वो भी संज्ञान में नहीं लिया। तो हमने कलेक्टर महोदय यही आग्रह किया है कि इसमें पुनर्विचार किया जाए और मांगों को सुना जाए। शुभ नाम? कमलेश वैद, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव।